अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खुशबाश। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ मिली और ये थी कि शहरोज़ सब्ज़वारी और सदफ़ कमल गॉट मैरिड। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इन दोनों को। मगर साथ ही जब मैंने कमेंट्स और एक सोशल मीडिया का रिएक्शन देखा तो वो ये था कि जैसे शहरोज़ सब्ज़वारी को सदफ़ कमल के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी और उसको सायरा के साथ ही रहना चाहिए था और सॉर्ट ऑफ सदफ़ ने सायरा का घर उजाड़ दिया है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक आई थिंक कि एक ऐसी शादी के अंदर रहने से जिसके अंदर आपको जिसके अंदर मोहब्बत ही आप लोगों को छोड़ जाए एज अ कपल, आई मीन if there is no love in one marriage, you know, so there is no harm in कि आदमी दूसरी शादी कर ले, या अगर औरत उसकी दूसरी शादी से सेटिस्फाई नहीं हो सकती है और वो डिवोर्स लेकर इंडिपेंडेंटली रहना चाहती है तो वो डिवोर्स लेकर इंडिपेंडेंटली रह ले। हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हिंदू कल्चर का, क्योंकि हिंदू कल्चर के अंदर ये बात स्ट्रांगली है कि आपने एक ही शादी करनी है। यहाँ पर मैं अगेन एम्फेसिस करना चाहूँगी कि मैं उन शादियों की बात कर रही हूँ जिसके अंदर एक कपल खुश नहीं है, मोहब्बत ने उनको छोड़ दिया है, वो लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और जब आप एज अ कपल एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते हो तो ये अलाउ करता है, इनवाइट करता है अब्यूज़ को, मार कुटाई को, चीखो पुकार को और एक डिस्टेंस को एज अ कपल आपके दरमियान, ठीक है। और हम जो बच्चों के नाम के ऊपर ये कहते हैं ना कि बच्चों के नाम के ऊपर हम शादियां चला रहे हैं, तो बच्चे भी इस सिचुएशन से कभी भी कुछ भी नहीं सीखते हैं। वो भी बहुत अक्लमंद होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि उनके दोनों पेरेंट्स जो उनसे हैं एक अनवांटेड मैरिज के अंदर बंधे हुए हैं। जहाँ पर ये चीज़ घर के अंदर प्रॉब्लम लेकर आती है, वहाँ पर ये चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आती है, क्योंकि जब एक शौहर अपनी बीवी की तरफ अट्रैक्टेड ही नहीं है, खुश ही नहीं है उसके साथ, और वो किसी ना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर वो वाली शादी चला रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो दौलत है, या कोई भी चीज़, या माशरा है, तो वो फिर माशरे के अंदर भी बिगाड़ पैदा करता है, ठीक है। या तो वो अडल्ट्री की तरफ जाएगा, ठीक है, या फिर वो उसके साथ जो काम करने वाली औरतें होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जैसे बॉस अपनी सेक्रेटरी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, टीचर अपने स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसी तरह अगर कोई बिजनेस वूमेन है या कोई एक्ट्रेस है, तो जो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या जिसके पास पैसे हैं वो उसकी ज़िंदगी को तमाशा बनाएगा। और एक बहुत ही एक मर्डर हुआ था यूएसए के अंदर क्रिस वॉट्स का। उसने अपनी दोनों बेटियों को और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को इसलिए कत्ल कर दिया था क्योंकि वो किसी और के साथ शादी करना चाहता था, और उसकी प्रेग्नेंट बीवी जो उनसी थी वो सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसका सोशल मीडिया का अकाउंट था एंड शी वॉज अ व्लॉगर। तो वो अपनी शादी को डिस्परेटली बचाना चाहती थी। वो कहती थी कि नहीं, मेरी शादी ना टूटे और ये इसी तरह ही रहे। सो शी एंड अप, क्या हुआ फिर, वो खुद भी मर गई, उसका अनबॉर्न बेबी भी मर गया, उसकी दोनों बेटियां भी उसकी फौत हो गई, और वो उस शख्स को भी अपने किए के ऊपर रिग्रेट है, यू नो। अब रदर देन ब्लेमिंग कि नहीं एक तीसरी औरत का इसके अंदर किरदार था, वो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब मियाँ बीवी की आपस के अंदर नहीं बनती, वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते हैं, तो इसके अंदर आदमी को अलाउ कर देना चाहिए किसी और जगह के ऊपर शादी करना, ठीक है ना। इससे एक औरत की अपनी भी रेपो, बल्कि इससे शायद एक औरत का कद बुलंद ही हो, उससे कम नहीं होगा उसका कद कभी भी। एनीवेज, अभी रिसेंटली मेरे इस इलाके के अंदर एक कत्ल हुए हैं। एक आदमी था, वो भी उसके घर के अंदर टेंशनें चलती रहती थी, तो वो घर आया, उसने अपने दोनों, एक साल की बेटी थी, एक 3 साल का बेटा था, दोनों को उसने कत्ल किया, और फिर उसने अपने आप को भी सुसाइड करने की कोशिश की, मगर वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, मगर वो बच गया। तो अगेन ये डोमेस्टिक अब्यूज़ का ही एक वाक़या था। अच्छा, यहाँ तो हम चलें कुछ एक्सट्रीम्स की बात कर लेते हैं ना, कि भी कत्ल हो गए, मर गए लोग, ठीक है ना। मगर जहाँ पर कत्ल नहीं भी होते, वहाँ पर बच्चे प्राइस पे करते हैं एक ऐसे घर में रहने की जहाँ पर माँ बाप की नहीं बनती है, और वो बच्चे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार हो जाते हैं। हम उन बच्चों को एज अ पेरेंट्स, अगर हमारी आपस के अंदर नहीं बनती है, कोई ना कोई एक अच्छा स्टेप लेकर, आइदर शौहर दूसरी शादी कर ले, या अगर औरत अफोर्ड कर सकती है अलहदा रहना, अच्छा कमाती है, देयर इज़ नो हार्म इन कि वो अलहदा रह ले, तो हम अपने बच्चों के लिए भी अपने माशरे के अंदर एक अच्छी मिसाल पैदा कर सकते हैं कि वन शुड बी फेयर इन रिलेशनशिप्स। अगर आप मोहब्बत के अंदर हो तो आप रहो, अगर यू शुड गिव योर रिलेशनशिप बेस्ट, आप बेहतरीन कोशिश करो उस रिलेशनशिप को चलाने की, ठीक है।
क्योंकि अगर आप नाम का एक रिश्ता चलाते हो तो औरत सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो अफेक्ट होता है बंदा, वो एक औरत होती है, ठीक है ना। सबसे पहले वो अपनी सेल्फ केयर छोड़ देती है, वो वेट गेन करना शुरू कर देती है, वो ग्रम्पी हो जाती है, उसकी अटैचमेंट अपने बच्चे के अंदर, बेटे के साथ बेतहाशा बढ़ जाती है, जो कि आगे जाकर उसकी फिर वो आगे जाकर अपनी बहू के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ठीक है। सो आई मीन ये चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी हैं और हमें ब्लाइंडली जिसे कहते हैं ना कि एक हिंदू कल्चर के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं रहना। अगर शहरोज सब्जवारी खुश है, और सब्जवारी फैमिली एक बहुत एजुकेटेड सीजन्ड फैमिली है, ठीक है। दे आर, वो जहाँ पर मीडिया के अंदर वो लोग काफ़ी अरसे से, इस तरह माशरे के अंदर भी उनका एक बहुत अच्छा मकाम है। तो अगर उनके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है सदफ के साथ और वो उसके साथ खुश है एंड ही इज़ लिविंग इन द मोमेंट, आई मीन देयर इज़ नो पॉइंट कि आप सदफ को पॉइंट आउट करो कि उसने घर तोड़ा है। उसने घर नहीं तोड़ा है, घर पहले से ही टूटा होता है तो कोई आता है। पहली बात तो ये कि घर कोई तोड़ता नहीं है, जो हम समझते हैं, ठीक है ना। सो घर टूटा होता है तो उसके अंदर कोई आता है, दैट्स इट। इसके अंदर अगले बंदे का कोई कसूर नहीं होता है। तो हम अपने माशरे के अंदर बहुत सारे बिगाड़ और बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्टिवली रोक सकते हैं, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर कि रदर देन कि एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस पूरी उम्र बर्दाश्त किए जाए, वो अपनी जिसे कहते हैं ना बेइज्जती पूरी उम्र बर्दाश्त किए जाए। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि सायरा की पूरी उम्र बेइज्जती होती थी या ये सब कुछ था, दैट्स व्हाई शी हैज़ टेकन दैट स्टेप। अगेन सायरा भी बहुत अच्छी एक फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। मैं एक जर्नल माशरे की बात कर रही हूँ कि रदर देन कि आप डोमेस्टिक अब्यूज़, बेइज्जती और अपनी ही नज़र के अंदर एक बंदा आपको इंसल्ट किए जाए, बेहतर है कि आप एक स्टेप ले लो। या तो अपने शौहर को अलाउ कर दो कि वो शादी कर दे, या फिर आप अपने आप को, अगर फॉर एग्जांपल आप एजुकेटेड नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, यू शुड अलाउ योर हस्बैंड टू डू द सेकंड मैरिज, एज सिंपल इज दैट, यू नो। मगर अगर आपके पास पैसा है और अगर आप खुश रह सकते हो तो फिर अगर आप अलहदा भी होना चाहो तो हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ को बुरा समझा जाता है, मगर हमारे मज़हब के अंदर इस बात की टोटल इजाज़त है। अब बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरे इस मैसेज को ना समझ पाएं, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम एक अनलव्ड रिलेशनशिप के अंदर रहने की, एक ऐसे मियाँ बीवी के अगर कोई भी ऐसा मियाँ बीवी ऐसा रिश्ता चलाता है जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है, जिसके अंदर उसका दिल नहीं है, तो जो वो प्राइस पे करता है ना वो बहुत बड़ी होती है। वो वाली प्राइस हमारे माशरे के अंदर भी बिगाड़ लेकर आती है और उस शख्स को कोई भी आपके घर के अंदर भी खुश नहीं होता है। सो आई होप के यू नो अभी एक जो हिंदू कल्चर का हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस है और हम लोग एक खींचातानी के रिश्तों को रखने के ऊपर एक बिलीव करते हैं, हम इस चीज़ से निकलेंगे। आजकल डिवोर्स इसीलिए बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि लड़कियां जो उनसी हैं ना वो आज की सदी और आज के साल में रह रही हैं, वो है 2020। मगर अनफॉर्चुनेटली जो लड़के हैं ना वो अभी तक 80s के अंदर ही रह रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ वन मोर रीज़न। अब इसका ताल्लुक इस शहरोज़ या सब्ज़वारी के वाक़े के साथ नहीं है, ये एक और एस्पेक्ट है, ठीक है। कि वो उसी 80s के अंदर हैं जिसके अंदर उनको लड़की चाहिए जो कि रोटी गोल पकाए, ठीक है ना, रदर देन कि उनको लड़की चाहिए जो कि एग्जैक्टली उनकी माँ जैसी हो, दैट्स इट, यू नो। तो जो लड़की 2020 के अंदर रह रही है, जो आज की लड़की है, वो डेफिनेटली कभी भी अपनी हरकतों के अंदर या अपने आदतों के अंदर या एक घर चलाने के अंदर उस औरत जैसी नहीं हो सकती है जो कि 80s की औरत है, जो कि 70s की औरत है, ठीक है ना। मगर हमारा जो सा, और इसके अंदर ईस्ट और वेस्ट दोनों शामिल हैं। इसके अंदर ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ये इशू है, माशाल्लाह से यूके के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इशू है कि यहाँ पर लड़के बेतहाशा पैम्पर्ड हैं अपनी माओ के अंडर, ठीक है ना। वो अपनी माँ को देखते हैं, वो बेहतरीन खाना पका रही है, बेहतरीन घर मैनेज कर रही है, ठीक है, सारा कुछ है। मगर बहरहाल उस माँ को कम्युनिटी का तो नहीं पता होता, वो बहुत कम कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेटेड होती है। तो जब वो शादी करके कोई लड़की लेकर आते हैं और वो लड़की जो उनसी है वो आज के दौर की लड़की होती है, तो वो कहता है कि ये क्या, आई मीन दैट्स नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ वुमेन। औरत ऐसी तो नहीं होती है, औरत तो मेरी माँ जैसी होती है। भाई तुम्हारी माँ तो 1980 की एक ईरा की औरत है ना, जिस औरत के साथ तुम शादी कर रहे हो वो तो 2020 की है, ठीक है। तो इस वजह से भी डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
इसके अंदर हरगिज़ भी इस बात का ताल्लुक नहीं होता कि उस लड़की की तरबियत कैसी है। हाँ, वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी एक एजुकेटेड भी होती है, उसको माशरे के अंदर मूव करना भी आता होता है, वो अपना एक ओपिनियन भी रखती है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दीज थिंग्स, ठीक है। अगर एक आदमी मजबूत है तो वो एक औरत का ओपिनियन जिसे कहते हैं ना ले सकता है। इसी वजह से जो वेस्ट के अंदर शादियां हो रही हैं लड़कियों की, अगर वो यूरोपियन आदमियों के साथ शादियां करती हैं मुस्लिम आदमियों के साथ, तो वो बहुत अच्छी उनकी निपती है, बहुत अच्छी निपती है, क्योंकि जो यूरोपियन जिसे कहते हैं ना मेल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है एक औरत को इज्जत दो, उसको उसकी चॉइस जिसे कहते हैं एक्सरसाइज करने का को अलाउ करो। दिस इज़ व्हाट आवर इस्लाम एज वेल। मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एक साउथ एशिया का इलाका है, इसके अंदर यही देखा जाता है कि औरत को गोल रोटी बनानी आती हो, आदमी कभी दूसरी शादी ना करे, चाहे माशरे के अंदर जितना बिगाड़ पैदा हो, घर के अंदर जितने फसाद हों, ठीक है ना। और एक औरत जो सी है वो बस अपने आप को ख़त्म कर दे, सती हो जाए, ठीक है ना, जिंदा सती होकर वो फिरे, उसको बोलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज शी इज़ नॉट अ गुड वुमेन। गुड वुमेन की डेफिनेशन के ऊपर वो नहीं आती है। आई होप कि आप मेरे मैसेज को दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, बेसिकली ये मेरा मैसेज है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नॉट नेसेसरीली कि अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं तो आप उससे एग्री करें। डेफिनेटली आपका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, एंड दिस इज़ टोटली फाइन। एज अ सोसाइटी वो नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, टू एग्री ऑन डिसएग्रीमेंट। अगर मैं आपकी किसी बात से एग्री नहीं भी करती हूँ तो मैं एग्री कर लूँ डिसएग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। रिस्पेक्ट मैं आपके ओपिनियन को ज़रूर दूँ, ठीक है। अगर कोई मेरे से डिफरेंट ओपिनियन रखता है तो आई एम टोटली रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दैट ओपिनियन, दैट्स टोटली फाइन टू यू, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड ऑफ हैविंग देयर ओन ओपिनियन इन देयर लाइफ, यू नो। तो एक बर्दाश्त का माशरा हमें बिल्ड करना चाहिए, बर्दाश्त का माशरा, ठीक है, जिसके अंदर हम अगले की राय को रिस्पेक्टफुली सुने। और बेस्ट ऑफ लक शहरोज़ फैमिली को। आई एम वेरी हैप्पी यू नो दैट ही चूज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हिम, और अल्लाह डेफिनेटली सायरा के लिए भी बहुत अच्छे बहुत अच्छी राहें खोलेगा, एंड शी इज़ हैप्पी इन हर लाइफ बाय द वे, यू नो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस थिंग, आई मीन लिसनिंग माई कॉन्वर्सेशन। प्लीज़ मेरा व्लॉग सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी।